सांझी संघर्ष जारी है, तो कब तक खत्म होगा? क्या बजरी का ठेकेदार आनेगा या सरकार झुकेगी? अब संघर्ष हमारा काम है। जनहित के मुद्दों पे बात करना हमारा ध्येय है, उद्देश्य है, धर्म है। अब मानना तो सरकारों के हाथ में है, सत्ता में वो लोग बैठे हैं। तो अब हम जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हम निरंतर संघर्ष करते रहेंगे। हमने पिछले 12 दिनों से यहाँ धरने पे बैठे हैं। आज तो मैं कहना चाहूँगा, और मुझे कहने में कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी कि आज सरकार का 12वां है, क्योंकि हम 12 दिनों से कंटिन्यू धरने पे बैठे हैं। और हो सकता है कोई 12वें की कोई हम गतिविधि भी कर लें। आज हमने प्रथम दिन से लोकतांत्रिक तरीके से हमने ज्ञापन भी दिए, हमने यहाँ इनका बुद्धि शुद्धिकरण यज्ञ भी किया, और बाद में जब हमने शव यात्रा का कार्यक्रम बनाया तो प्रशासनिक अधिकारी हमारे पास आए और निवेदन किया, नया दिन है, आप इस तरह मत कीजिए। तो हमने उनकी बात को माना। सही है, क्योंकि हमें बजरी की रेट कम करवानी थी, राजनीति नहीं करनी थी। तो हमने प्रशासन की बात को मान के, प्रशासन की बात को अपने साथ में रख के हमने तय किया, भाई शव यात्रा का कार्यक्रम में कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद हमने पूरे ज़िले में मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी करवाया, और वो भी हर ग्राम पंचायत स्तर पे। कम से कम बाड़मेर ज़िले के 150 ग्राम पंचायतों पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन का कार्यक्रम किया, और हर पंचायत समिति मुख्यालय, तहसील मुख्यालय पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर भी विरोध जताया। और उसके बाद हमने अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया, जो सरकार के लिए डूब मरने जैसी बात है। और उसके बाद हमने कल काली पट्टी बांध के विरोध जताया। तब हमें इतने दिनों में एक ही चीज़ देखने को मिली, हम एसडीएम अधिकारी जी को ज्ञापन देते हैं तो अधिकारी जी के मुंह से एक ही शब्द निकलता है, वो निकलता है कि बजरी की रेट कम करवाना हमारे हाथ में नहीं है। जाहिर सी बात है, आपके हाथ में नहीं होंगी। लेकिन बाकी हमारा जो ये धरना चल रहा है वो 8 सूत्रीय मांगों को लेके, 8 सूत्रीय मांगों को लेके। उनमें से हमारी मुख्यतः जो बाकी की मांगे हैं वो एसडीएम अधिकारी के हाथ में है। गुंडों का पुलिस वेरिफिकेशन, जो नदी में बैठे लोग उनका, और जो काली गाड़ियाँ घूम रही है बिना नंबरों की उनकी धरपकड़, और जो हथियारबंद आदमी घूम रहे हैं उनकी प्रत्येक गाड़ी की जांच हो। इस तरह के 3-4 बिंदु है वो यहाँ की स्थानीय प्रशासन, डिप्टी और एसडीएम के हाथ में जो करवा सकते थे। लेकिन पिछले 12 दिनों में उन्होंने ये भी काम नहीं किया, क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर है और इनके लेवल का मुझे लगता है ये काम भी नहीं रहा है। अब बात आती है कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाड़मेर में जिला प्रमुख जी, और वो नाम तो सर्व समाज का दे रहे थे। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होगा कि सर्व समाज के नाम पे उसमें मुझे कांग्रेस के अलावा कोई एक भी बंधु वहाँ लगा नहीं, क्योंकि जो भी बंधु थे कांग्रेस के थे। मैंने पूरा जूम कर करके सबको देखा, तो कांग्रेस के लोग हैं। अब उनका ये स्थिति हो गई है कि मामा राजा भांजा धरने पे बैठ रहा है, ये स्थिति है, क्योंकि उनकी कोई सुनता नहीं है। इसका मतलब ये है। और कई लोग तो उस पर ऐसे थे जिनकी कई जगह पे नाके हैं, कई जगह पे उनकी जेसीबियाँ लगी हुई है, कई जगह पे डंपर चल रहे हैं। वो लोग अपने किए हुए काले कारनामों को दबाने के लिए ये धरना देकर, ये धरने के नाम पे अपनी साख बसाने में लगे हुए हैं। इनकी रेट जो कम करवाने की वो नीयत है ही नहीं। और मुख्यतः मुझे आज पता चला, ऐसी जानकारी हुई कि सबसे बड़ी दुख की बात वो ये है कि बाड़मेर जिले का एक भी जनप्रतिनिधि पिछले 1.5 महीने में एक भी, ये जो ठेकेदार है रमा शेट्टी कंपनी, उससे अभी तक एक ने भी टेबल टॉक वार्ता नहीं की। नहीं तो 7 विधायकों ने की, जिसमें 6 कांग्रेस के हैं, 1 भी भारतीय जनता पार्टी का है, और इतने सारे और भी जनप्रतिनिधि है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कंटिन्यू ज्ञापन फैक्स हो रहा है, महापड़ाव भी हुआ, सब तरह की बातें हुई। और सर्व समाज के दिन, सर्व समाज वाली बात है, उस दिन 80% राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता थे। कांग्रेस के लोग कितने आए थे वो हमें पता है, जिला प्रमुख जी वगैरह अकेले गाड़ियों में बैठ के आए थे। वो मीडिया के लोगों ने भी देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। और हमारे साथ हमारे आयोजन समिति में मुख्य तो मेधाराम जी बेनीवाल साहब, श्याम जी डांगी, उमेश जी, रईसदान जी, ये सब हमारे साथी थे। हो सकता है हमारे साथी रईसदान जी के ऊपर कोई सरकारी प्रेशर आ गया होगा, वो गाँव के जनप्रतिनिधि है, उनको गांव का काम करवाना होगा, इसलिए उनको थोड़ा सा उन्होंने दबाव में ले लिया होगा। बाकी उनका भी आज दिल से हमें सपोर्ट है, अंदर की आत्मा से उन्हें कसम डला के पूछ लिया कि भाई आप किसके साथ हो। तो उन सब के कहने से ही हमने ये
धरना शुरू किया और सबकी इच्छा थी कि इस लड़ाई को कोई लड़ सकता है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ सकती है, और उसी का परिणाम है कि इन लोगों को अपनी सरकार के खिलाफ धरने पे बैठना पड़ेगा। और धरने पे बैठना, मैं तो बोल रहा हूँ, आप क्रेडिट ले जाओ, हमें कोई तकलीफ नहीं है, पर रेट है ना वो 50-30 रुपये वाला मामला आप अगर माइंड में लेके बैठे हो तो धरने पे बैठना मत। हम जो हमारी मांग है रेट कम करवाने की और बाकी की जो 8 मांगे हैं उन सब मांगों को लेकर जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी हम प्रदर्शन करेंगे। और कल हमारे पार्टी का स्थापना दिवस भी है और स्थापना दिवस के दिन बाड़मेर जिला मुख्यालय पर हमारे सभी साथियों ने मिलकर तय किया है कि वहाँ विशाल वाहन रैली निकालेंगे और बाड़मेर जिला कलेक्टर का घेराव करेंगे। और जो अपने बालोतरा में बजरी की रेट कम करवाने को लेकर धरना चल रहा है उसके समर्थन में कल जिला कलेक्टर का घेराव होगा। उसमें हज़ारों की संख्या में बाड़मेर जिले के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता, किसान, मजदूर, दलित, शोषित सभी लोग भाग लेंगे, क्योंकि आज जो बालोतरा में बजरी रेट कम करवाने की और जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत है। क्योंकि हमारे साथियों ने यहाँ दीपावली रोड पे मनाई थी, रामासमा रोड पे मनाए, और भाई दूज जैसा पवित्र त्यौहार भी इन्होंने सड़क पे संघर्ष के नाम किया, आमजन के नाम पे किया। ये हम कर रहे हैं और आगे भी हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी विरोध जारी रहेगा। और ज़रूरत पड़ी तो हमारे आदरणीय नेताजी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान जी बेनीवाल साहब को भी बुलाएंगे। और जो ये जो कांग्रेस के लोग खाली दिखावा के नाम पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों से सावधान रहे, इन लोगों की बहकावा में मत आए। सर्व समाज में हमारे साथ भी सभी लोग हैं और हम भी सर्व समाज से आते हैं, हम कोई लंदन इटली से आए हुए नहीं हैं। आपके मुख्य आए वो इटली वगैरह से आए हुए हैं, हमारे तो कोई यहाँ इटली वाला सिस्टम है नहीं। जो भी है यहाँ जन्मा पला बड़ा हुआ वही लोग हमारे साथ में हैं। धन्यवाद।